नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को अयोध्या विकास प्राधिकरण की योजना वशिष्ठ कुंज योजना फेज़ 1 के बारे में बताऊंगा। इसके अलॉटमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अब आप लोगों को जो अलॉटेड हैं प्लॉट के अलॉटमेंट्स हो चुके हैं जिनको उनको अब पैसे जमा करने की बारी है। यही मैंने मेंशन किया है कि अब वशिष्ठ कुंज योजना में पैसे जमा करने का समय आ गया है और आप लोगों को कब पैसे जमा करना है, राइट टाइम आपको जमा करना है जिससे आपके कुछ पैसे बच जाए। कुछ पैसे का मतलब है कि हज़ारों रुपए बच जाएं। ये आज के वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा। कुछ लोगों ने लोन सैंक्शन करा के अपना अभी ऑलरेडी जमा कर चुके हैं। इनफैक्ट 3 केसेस मेरे से भी गुजरे हैं जिन्होंने बहुत जल्दबाजी में डिसबर्समेंट करा दिया है। मेरे समझाने के बाद भी वो समझे नहीं, पर आगे जो लोग मुझसे सैंक्शन कराएंगे उन लोगों को मैं समझा दूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं सबको समझाना चाहता हूँ कि कब है राइट टाइम आप लोगों को पैसा जमा करने का। वो मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये अलॉटमेंट लेटर आप लोगों के पास आया है और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 1/5/2025 यानी कि 1 मई 2025 को ये डिस्पैच हुआ था। फ्रॉम दिस डेट 90 डेज़ में आप लोगों को पेमेंट जमा करना है। ये है आवंटन अनापत्ति प्रमाण पत्र, यानी कि ये एनओसी भी कहला जाएगा, ये अलॉटमेंट लेटर भी है। यही एक सिंगल डॉक्यूमेंट आप लोगों को मिलेगा, इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। और 1/5 से जो आप लोगों को जमा करना होगा पेमेंट, वो आप लोगों को बता दो, वो आपको करना है जुलाई 29 लास्ट डेट है। तब आप लास्ट डेट तक से पहले आप लोगों को जमा करना है, पर जुलाई 29 का आप लोगों को वेट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो भी बताऊंगा आप लोगों को। ये अलॉटमेंट लेटर में आप लोगों को मेंशन होगा। ये वैसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बट फिर भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि इसमें जो चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है कि ये भूखंड का वर्ग मीटर हो जाएगा 200 मीटर, ये बेसिक प्राइस एंड ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो 5% दे चुके हैं और ये बैलेंस पेमेंट आप लोगों को जमा करना है। इनके जो अलॉटमेंट में 2 चीज़ें मिल रही हैं एक्स्ट्रा, वो इस वजह से यहाँ पर आए, अदरवाइज़ यहाँ भी डैश होता, 0 होता और यहाँ पर आपका कुल अवशेष धनराशि होता अगर आपके पार्क फेसिंग या कॉर्नर नहीं होता। बट इनको कॉर्नर भी मिला है और पार्क फेसिंग भी मिला है। ये एक ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर है जिसके मैंने यहाँ पर नाम और इस सब को मैंने ब्लर करके हटा दिया है। तो ये वाली चीज़ हो जाएगी कि ये आप समझ लीजिएगा, बीएसपी मतलब बेसिक प्राइस हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन अमाउंट दे चुके हैं, बैलेंस 95%। ये अभी जो जमा करना है, काफ़ी लोगों को यही जमा करना है 90 डेज़ में। कब? जुलाई 29 से पहले पहले। बस ये एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, वाटर सीवर चार्जेस और विविध यानी कि मिसलेनियस जो खर्चे होंगे वो अलग से देय होगा। ये कितना होगा प्राधिकरण से पूछ लीजिएगा आप लोग। भूखंड का मूल्य 12% जो फ्री होल्ड चार्जेस होता है, ये तो पोजीशन में देना होता है। मैं अपने पिछले सारे वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूँ। और आप लोग इस पोर्टल में जाके, यहीं जाके आप लोग जहाँ से आपने अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड किया वहीं जाकर आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। 90 दिन का समय मिला है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ अलॉटमेंट लेटर है 1 मई से। अब ये अलॉटमेंट लेटर का सेकेंड पार्ट हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, किस्तों वालों को तो भूल जाइए ये वाला। बाकी 12% के बारे में कहा गया है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, लेने का कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि आप लोगों के पास तो ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर है ही है ये, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोन लेने जाते हैं तो आप लोगों को एक एनओसी देना पड़ता है, यानी कि परमिशन टू मॉर्गेज। तो वही प्राधिकरण ने कहा है कि आवंटी यदि संपूर्ण भुगतान बैंक अथवा किसी संस्था से लोन लेकर जमा करना चाहता है तो प्राधिकरण अयोध्या को कोई भी आपत्ति नहीं होगी, ठीक है। इसको जो अलॉटमेंट लेटर है, सिंगल डॉक्यूमेंट आपको मिला है, वही ट्रीट करेंगे परमिशन टू मॉर्गेज यानी कि एनओसी। और यहाँ पर टीपीटी वगैरह यानी ट्राईपार्ट एग्रीमेंट वगैरह नहीं होता है। तो ये आप कोई स्पेसिफिक आप अपने बैंक से पता करना चाहते हो, पूछ लीजिए टीपीटी नहीं मिलता तो क्या किया जाए। यहाँ सिर्फ एक अलॉटमेंट लेटर मिलता है, वही सबमिट होगा, वही मान्य होगा एनओसी में भी, और टीपीटी तो मिलता ही नहीं है, ठीक है। यानी कि ट्राईपार्ट एग्रीमेंट जिसमें बिल्डर, बायर और बैंक इन्वॉल्व होता है उसे कहते हैं ट्राईपार्ट एग्रीमेंट होता है वो। बाकी चीज़ें कुछ खास इसमें नहीं है। और ये स्लाइड मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। आप इसे कोई भी जो भी अलॉटीज़ हैं वो लोन लेना चाहते हैं, चाहे अयोध्या के हों, चाहे मथुरा के हों, चाहे कानपुर के हों, चाहे वो गोरखपुर के हो, अलॉटेड प्लॉट हो गए उनको लोन लेना चाहें तो इस नंबर में कॉल कर लें। इंडिया में कहीं भी रहते हो तो मैं उनका लोन सैंक्शन कर दूंगा और डिसबर्स भी कर दूंगा। आप लोगों को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ना प्राधिकरण ना बैंक को। बस आप अपना एक जो टीपीटी आएगा, जो बुकलेट आएगी आपको वो साइन करने के, अपने नियरेस्ट ब्रांच में चले जाए। फ़िलहाल तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। इस नंबर में कॉल करके आपको अपना लोन का प्री सैंक्शन करा के रख लेना है और कब आप लोगों को डिसबर्स कराना है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये फ़ीस 3894 रुपये यानी कि 3894 इतना ही अमाउंट खर्च होता है एचडीएफसी में से लोन लेने पे। ना मुझे आप कोई पेमेंट करिए, ना आपको किसी को पेमेंट करने की ज़रूरत है।
और ये ऑनलाइन ही कट जाएगा आपका। इसके अलावा कोई भी चार्जेस नहीं है, ना कोई आपके स्टैम्प ड्यूटी का खर्चा है, कुछ भी है। ये प्लॉट लोन में आपको सिर्फ इतना ही खर्चा आएगा। सो फिर आते हैं जुलाई 29, 2025 को लास्ट डेट है। लास्ट डेट डाउन पेमेंट करने के लिए, तो उससे पहले अपना लोन सैंक्शन करा लीजिए। सैलरी पर्सन है तो सैलरी स्लिप, फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट है, उस नंबर में कॉल कर लीजिए। कौशल मिलेंगे आपको, कौशल तोमर, वो आपका सारा प्रोसेस कर देंगे। और आप जब कैलेंडर को देखेंगे तो जुलाई 29 को पड़ रहा है ट्यूसडे, और उससे पहले मंडे, देन सैटरडे, संडे है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप अपना लोन सैंक्शन करा के जब रख ले रहे हैं तो आप लोग जुलाई 21 से अपना डिसबर्समेंट का प्रोसेस शुरू करिएगा। चालान डाउनलोड करके दे दीजिएगा मुझे, मैं डिसबर्स करा दूंगा। जुलाई 21 है, इससे एक आध दिन पहले, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा 29 तक। क्योंकि ये भी बता दूं, क्योंकि कुछ लोग जो 3 केसेस मेरे हुए हैं उन्होंने डिसबर्समेंट करा दिए बहुत जल्दी में कि नहीं हमें तो डिसबर्समेंट कर दो। अब उनका क्या है कि उन्होंने मई के आसपास, मई 15 के आसपास उन्होंने डिसबर्समेंट करा दिया है। अब उनका नेक्स्ट मंथ से क्या है कि फुल EMI चालू हो जाएगी, यानी कि फुल, जैसे कि उन्होंने 30 लाख रुपए लिए हैं तो उनकी 30,000 रुपये अगले महीने से जाना शुरू हो जाएगा। और यहाँ जिन्होंने अभी सैंक्शन नहीं कराया है उनके लिए क्या है कि उन्होंने अभी लोन सैंक्शन नहीं कराया तो उनके अभी बच रहे हैं, उनके एटलीस्ट 2 महीने गिरेगी। 30 से 60,000 रुपये का उनको नुकसान हो रहा है। यहाँ पर आप जब जुलाई में आप डिसबर्समेंट कराएंगे, डिसबर्समेंट से अगस्त से आपका EMI शुरू होगा। यही मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि जल्दबाजी ना करें, अननेसेसरी का आप 50-60 हज़ार रुपये, इवन कहीं कहीं पे आपके 80,000 रुपये भी, जिनके बड़े प्लॉट हैं, उतना उनको नुकसान हो जाएगा। अगर उन्होंने डिसबर्समेंट कर दिया मई में ही, इवन जून में भी करेंगे तो 50-30-35 हज़ार रुपये का नुकसान हो जाएगा। सो राइट टाइम जो है जुलाई 15 से, मान लिया जुलाई 15 से स्टार्ट कर लीजिएगा। जुलाई 15 से 21 के बीच में आप अपना डिसबर्समेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। 5-7 दिन छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर डिले पे होगा, अगर 29 के बाद आप जमा करेंगे तो आपको क्या होगा, इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा और एक बड़े अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा पर डे के हिसाब से, वो भी एक कॉस्ट बढ़ती जाएगी आप लोगों की। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। पेपर्स मैं पहले आप लोगों से कह चुका हूँ, काफ़ी लोग टच में हैं, तो कि पेपर्स तैयार कर लीजिएगा। सैंक्शन का मैंने उन्हें कहा था कि अभी नहीं करूँगा, मैं रुक के ही करूँगा, बट यही राइट टाइम है सैंक्शन करने का कि आप सैंक्शन करा के रख ले। और जिनकी भी प्रॉपर्टी 50 लाख से ज़्यादा की जा रही है तो उन लोगों को बता दूं कि उनको 1% का TDS सरकार को जमा करना होता है, इसलिए आप 99% प्राधिकरण, अयोध्या विकास प्राधिकरण जमा करें और 1% जो है वो सरकार को चालान के माध्यम से जमा करें। फॉर्म 26 क्यू भी जनरेट करें एंड ट्रेस की साइड में जाके आप फॉर्म 16 भी प्राधिकरण के नाम का जनरेट कर लें। इसमें मैंने किसमें अलॉटमेंट लेटर में शायद से उनका मैंने में पैन कार्ड नंबर नहीं नज़र आया है, वो भी आप वहाँ से लेके आप फॉर्म 16 भी जनरेट करके प्राधिकरण को दे दें कि आप मैंने 100% जमा कर दिया है। इन शॉर्ट 1% TDS आपको सरकार को जमा करना है। अगस्त में कर दिया क्योंकि जुलाई में आप पेमेंट करेंगे और नेक्स्ट 30 दिन का समय होगा तो ये जमा कर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप 2 साल 2.5 साल पोजीशन मिल रहा है उसके बाद करेंगे, तो तब तक आप पे एक ऑटोमेटिक आप पे ब्याज चढ़ता रहेगा। ठीक है, इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये एप्लीकेबल सबके लिए है, कोई भी प्रॉपर्टी 50 लाख से ज़्यादा की है या फिर वहाँ का स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा की आती है, तो अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे बरेली हो, जहाँ जहाँ, और ये लखनऊ जो आने वाला, जो लखनऊ में लकी ड्रॉ निकलेगा आनंद नगर योजना का, वहाँ भी ये लोग ज़रूर ध्यान में रख लें। सो अलॉटमेंट लेटर मिल चुका है आप लोगों को। NOC इसी में मर्ज है, सेम चीज़ है। और नो TPA, नो ट्रापैट एग्रीमेंट अयोध्या विकास प्राधिकरण में है, तो आप लोगों को एक सिंगल डॉक्यूमेंट मिल रहा है, सिंगल डॉक्यूमेंट ही मिलेगा। अगर आपको सपोज़ आप किसी एक एक्स बैंक के पास जाते हैं कि मैं तो उसी से लोन लूँगा, तो अगर वो इस पे ज़्यादा ही इंसिस्ट करेगा तो उनसे कहिएगा ये नहीं दे रहे हैं, तो उसमें वो मान जाता है आपका बैंक, तो ठीक है, अदरवाइज़ मुझे कॉल कर लीजिएगा HDFC में, मैं वहाँ से आपका लोन करा दूँगा। और मैं इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ, इस शॉर्ट सब चीज़ समझाना चाह रहा था कि आप लोग इस तरीके से करें। बिफोर पेमेंट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ना आपको कोई उसमें इंटरेस्ट मिल रहा है, बल्कि आप ही का नुकसान जा रहा है। एक समय आता है तो उसी में ही आप लोगों को जमा करना पड़ता है। और ये एप्लीकेबल उन लोगों के लिए भी होता है कि जब कोई आवासीय योजना का स्कीम स्टार्ट होता है तो आपको स्टार्टिंग में ही अप्लाई नहीं करना है, उसमें करीब 5-6 लाख 7 लाख अमाउंट जाता है, तो आखिरी से 5-7 दिन पहले ही आप अप्लाई करें, जिससे कि उसमें भी कुछ आप पैसे बचा लेंगे। छोटे छोटे हार्ड एंड मनी है आप लोगों का, वो क्यों आप अपना वेस्ट करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें बच जाएँ, 50,000 60,000 रुपये बच जाए तो वो आप लोगों के लिए ही अच्छा है। ठीक है, ये चीज़ समझ गए आप लोग।
और इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग अपने अयोध्या विकास प्राधिकरण की वशिष्ठ कुंज योजना का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लीजिए। क्रिएट अ व्हाट्सएप ग्रुप, जिससे आप लोगों को इंटरेक्ट करने में आसानी होगी और वहाँ की डेवलपमेंट देखने में भी आसानी होगी, क्योंकि 600 650 लोगों में से कोई ना कोई हर महीने वहाँ जाता ही रहेगा या आसपास से गुजरेगा या अयोध्या विज़िट करेगा। तो वशिष्ठ कुंज नज़र जाएंगे तो कुछ आपके जो साइट के फ़ोटोग्राफ्स हैं, वीडियोज़ हैं, वो आप लोगों से शेयर कर लेंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि वशिष्ठ कुंज योजना का आप लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिएगा। यही सेम चीज़ आप हर जगह भी यूज़ कर सकते हैं। अब कैसे करना है ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये अपडेट आप लोगों को देना था। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, पसंद आए तो ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।